लेकिन मेरा सवाल अब, क्योंकि राजनीति से हर चीज को जोड़ के देखा जा रहा है राजीव, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव 2024 नजदीक हैं और आप खुद कह रहे हैं कि गाजीपुर में अंसारी परिवार का ही दबदबा है, चाहे उनके बड़े भाई हों, मझले भाई हों, वो खुद हों, राजनीति में कोई सांसद रहा है, कोई विधायक रहा है। अब जब चुनाव है और मौत हुई है मुख्तार अंसारी की, इन चुनावों पर क्या असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है गाजीपुर में राजीव? देखिए, 2024 के लोकसभा चुनाव में मुख्तार अंसारी की मौत से कोई बहुत सहानुभूति की लहर आ जाएगी या कोई बहुत फ़र्क पड़ जाएगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मुख्तार अंसारी की फैमिली का कैंडिडेट गाजीपुर लोकसभा सीट और घोसी लोकसभा सीट, ये दो लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर हमेशा से इस परिवार का कैंडिडेट एक मजबूत कैंडिडेट होगा, और अगर उसे किसी भी पार्टी का सिंबल मिल जाए तो फिर वो बहुत ही मजबूत कैंडिडेट हो जाता है। क्योंकि आप पहले के चुनाव अगर आप देखेंगे, जब अफजाल अंसारी को समाजवादी पार्टी और बीएसपी दोनों ने दूरी बनाई थी, तब मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी ने मिलकर कौमी एकता दल अपने ही एक पार्टी का गठन किया था, और उस पार्टी के बैनर तले, कौमी एकता दल के बैनर तले भी अफजाल अंसारी ने चुनाव लड़ा था, तो 1.5 लाख वोटों के आसपास उन्हें मिला था। ये बात इस बात की तस्दीक करता है कि जनाधार के मामले में इस परिवार का अपना एक जनाधार है, और वो कोई ऐसा नहीं है जो आज का है। ये परिवार बहुत पुराने, यही एक बात है कि देश के तमाम बाहुबलियों से, तमाम माफियाओं से इतर मुख्तार अंसारी का परिवार का बहुत ही समृद्धशाली इतिहास रहा है। मुख्तार अंसारी के दादा, स्वर्गीय मुख्तार अंसारी उनका भी नाम था, वो अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आज़ादी के समय 1927-28 के समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, और आप समझ सकते हैं कि उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष होना कितनी बड़ी बात होगी। तो ये वो परिवार है। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी भी इसी परिवार के हैं। तो इनका एक समृद्ध, अगर गाजीपुर में राजनीतिक रसूख के लिहाज से देखेंगे तो ये परिवार बहुत समृद्धशाली है। इस परिवार का नाम खराब करने में मुख्तार अंसारी का नाम आगे जाता है, और जो प्रचलन है उसमें अब मुख्तार अंसारी जो दादा है या सुबहानुल्लाह अंसारी जो इनके मुख्तार के जो फादर हैं, अब ये सारे लोगों की चर्चा, ब्रिगेडियर उस्मान जो मुख्तार के नाना हैं, जो कि नौशेरा की लड़ाई, भारत की विभाजन के बाद जो मुस्लिम परिवार हिंदुस्तान में रह गए और हिंदुस्तान की तरफ से हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई में शरीक हुए, उसमें ब्रिगेडियर उस्मान का नाम स्वर्ण अक्षरों में आता है कि वो भारत की सेना में रहते हुए नौशेरा सेक्टर में अपनी जान की बाजी लगा दी ब्रिगेडियर उस्मान ने, और शहादत दी 1947 में। वो मुख्तार के नाना हैं और उन्हें महावीर चक्र भी मिला है। तो ये मुख्तार, लेकिन ये पूरी फैमिली अब मुख्तार अंसारी के नाम से जानी जाती है, और ये बताना पड़ता है कि मुख्तार के नाना ब्रिगेडियर उस्मान थे, मुख्तार के दादा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो कुल मिला के इस परिवार का अपना एक अलग तरह का मामला है, और मुख्तार अंसारी ने इसको अलग तरह से अपराध और राजनीतिक रसूख का कॉकटेल बनाकर इसको बहुत ही समृद्धशाली और बहुत ताकतवर बना दिया था। अब सवाल ये है कि मुख्तार अंसारी के दुनिया से चले जाने के बाद इस परिवार का जो राजनीतिक दबदबा है वो पहले की तरह बना रहेगा या उसमें कोई कमी आएगी। इस बीच आप देखिए, जनाजा जो है वो कब्रिस्तान की तरफ करीब करीब पहुंचने वाला है। पूरी पुलिस फोर्स के साथ और परिवार के लोगों को हटने के इशारा कर रहे हैं कि सब लोग कब्रिस्तान के भीतर जाएं। पुलिस का बहुत व्यापक इंतज़ाम है, सुरक्षा का चारों तरफ से। मोहम्मदाबाद जो बाज़ार है इसको 1-1.5 किलोमीटर दूर से ही पुलिस के चारों तरफ से बैरिकेडिंग है। किसी भी गाड़ी को यहाँ अंदर आने की इजाज़त नहीं है। ये सारे लोग जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये 1-1.5 किलोमीटर पैदल चल के अलग अलग रोड से, अलग अलग सड़कों से इस इलाके में आए हैं। और तो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पे हम आपको दिखा रहे हैं। मेरे सहयोगी राजीव रंजन गाजीपुर में ही मौजूद हैं। सपुर्दे खाक होने के लिए, अंतिम सफ़र के लिए माफिया डॉन मुख्तार अंसारी
का जनाजा आप देख सकते हैं निकल पड़ा है और इस जनाजे में हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए क्योंकि